हमारे साथ रोजाना घट रही चीजों में कई बार कुछ ऐसा घट जाता है जिसे देखकर न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। अब सीसीटीवी, मोबाइल कैमरा और इंटरनेट की मदद से ये चीजें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही सेकंड में बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। इन्हीं में कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जो बेहद ही खौफनाक या अजीबो गरीब होते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि आपको वीडियो जरा सा भी पसंद ना आए तो आराम से वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। कैमरे में कैद हुए ऐसे खौफनाक मंजर जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नवंबर 2017 में गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें 4 लोग 2 बाइक पर सवार होकर शेर और शेरनी को परेशान करते दिखे। बाइक से उनका पीछा करके उन्हें खदेड़ते दिखे। आप में से कुछ को ये वीडियो बहुत ही साहसिक और बहादुरी भरा लग सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये न केवल पागलपन है और क्रूरता है बल्कि अपराध भी है। ऐसा ही एक मामला गुजरात के अमरोली जिले के लीलिया तालुका से 1 जनवरी 2019 को सामने आया, जिसमें शेरों के खिलाफ क्रूरता का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर शेरों का पीछा कर उन्हें परेशान करते नजर आए थे, जबकि एक में पैदल चलते हुए घटना का वीडियो बना रहा था। वहीं इन सब की वीडियो पीछे से किसी और शख्स द्वारा बनाई जा रही थी और उधर उनसे डरकर शेरों का ग्रुप भागता दिखा है। अक्टूबर 2019 में मिच हेलो नाम के एक यूट्यूबर ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जो उनकी सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई थी। दरअसल मिच के सामान को डिलीवर करने आया ये आदमी जरूर घर से बीवी से लड़कर आया था। जब ये डिलीवरी बॉय सामान देने के लिए मिच के घर पहुंचा तो जल्दबाजी में सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान इसने पैर गलती से हैलोवीन की सजावट के लिए रखे पंपकिन पर रख दिया और जनाब ऐसे गिरे कि इनका दिमाग सटक गया और क्रिकेटर, फुटबॉलर से लेकर रेसलर तक के लक्षण इनमें दिखाई देने लगे। सबसे पहले इसने मिच की डिलीवरी वाले सामान को किक से ठिकाने लगाया और होशो आवाज खोकर गुस्से में ही उसने घर के बाहर मौजूद पूरी हैलोवीन डिस्प्ले को एक एक करके बर्बाद कर दिया। जब इनका गुस्सा शांत हुआ तो एक अच्छे डिलीवरी बॉय की तरह सामान सही से रखकर फोटो खींचते समय इसको पता चला कि इसकी सारी करतूतें तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये देखकर इनकी हवा टाइट हो गई। डिलीवरी वैन में जाकर ये कुछ रुपए लाए और सीसीटीवी में देखते हुए इसने बताया कि भाई साहब, आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं गेट के नीचे से अंदर डालता हूँ, आप देख लेना और वहां से चलता बना। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब 2019 के दौरान गुजरात में स्थित नेशनल पार्क में मौजूद एक भूखा शेर खाने की तलाश में पास के ही एक गांव में जा धमका और एक गाय के तबेले में घुस गया। शेरनी तबेले में घुसकर गाय और एक बछड़ा पीछे करते हुए बछड़े को पकड़ लिया। अब शेर इसे लेकर भागने ही वाला था, तभी तबेले में मौजूद एक साहसी व्यक्ति की नजर इस पर पड़ गई। अब यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि इस व्यक्ति ने शेर को देख अपनी जान बचाकर भागने की बजाय बछड़े की जान बचाना बेहतर समझा। जनाब ने शेर को बछड़ा ले जाते हुए देख अपने हाथ में मौजूद लाठी फेंक कर मारी और ये सीधे शेर को लगी भी, जिसके चलते उसने घबराकर उसने बछड़े को छोड़ दिया और तुरंत भाग निकला। 11 अगस्त 2019 की रात को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक खौफनाक घटना घटी। बुजुर्ग दंपति अकेले घर में थे। आदमी बाहर बैठा मोबाइल में बिजी था और महिला घर के अंदर। तभी घर में चोरी करने के इरादे से 2 हथियारबंद चोर आए और एक ने पीछे से कपड़े के जरिए बुजुर्ग का गला दबाने की कोशिश की। आवाज सुनकर उनकी बीवी बाहर आई और तुरंत उन्होंने चप्पल उठाकर उन्हें मारने शुरू कर दी और चोर का ध्यान भटकते ही आदमी को मौका मिल गया और उन्हें दूसरे चोर को जोरदार लात मारी और नीचे गिरने से वो उनकी गिरफ्त से बाहर हो गया। जब चोर के पास से धारदार हथियार और ये लोग थे खाली हाथ, लेकिन दंपति ने हार नहीं मानी और जो मिला उसे उठाकर सामना करने लगे। चेयर, चप्पल, बाल्टी, स्टूल सब उठा कर उन पर फेंकने लगे। जमकर लड़ाई हुई और चोर जमकर पिटे, जिसके बाद भागने के अलावा चोरों के पास और कोई चारा नहीं था। सलाम है इनकी हिम्मत और जज्बे को, इनके लिए दिल से लाइक जरूर बनता है। दोस्तों, आज तक आपने जनता को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने के लिए पुलिस द्वारा की गई पैतरे को देखे होंगे, लेकिन अब जरा दुबई पुलिस की संस्था और कामयाब तरीके भी देख लीजिए। मार्च 2017 के दौरान दुबई पुलिस का ये कारनामा सामने आया जो उन्होंने हाईवे पर तेज स्पीड पर चलने वाली कार को स्लो करवाने के लिए अपनाया था। यहाँ पुलिस ने गत्ते का बनाया एक कट आउट रख दिया और ऊपर पुलिस जैसी असली लाइट लगा दी, जिससे तेज स्पीड पर चलने वाला ड्राइवर घबरा जाता और अपनी कार को स्लो कर लेता। महाराष्ट्र के बुड़ाना में जुलाई 2020 को एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक शख्स पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल लेने गया तो उसे मना कर दिया गया।
गुस्से में जाने के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में 3 डिब्बे थे और उस स्नेक कैचर ने पंप मालकिन सारिका चौधरी के दफ्तर में जाकर तीनों सांपों को छोड़ दिया। गनीमत रही कि सांप सारिका चौधरी की दिशा में जाने के बजाय दूसरी दिशा में सरसराते हुए निकल गए। सारिका चौधरी तुरंत केबिन से बाहर आ गई। बाद में जब दूसरे स्नेक कैचर को उन्होंने पकड़ने के लिए बुलाया तो मालूम पड़ा कि इसमें 2 जहरीले कोबरा और एक धामन प्रजाति का सांप था। कभी पुलिस की होशियारी से चोर दबोच लिया जाता है तो कभी चोर की होशियारी के चलते पुलिस बगले झांकती रह जाती है। ऐसा ही कुछ यूएसए में तब देखने को मिला जब पुलिस कार एक चोर के पीछे लगी थी। चोर ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और कार मुड़ते ही कूद कर सड़क पर ऐसे चलने लगा जैसे कोई आम राहगीर वहां गुजर रहा हो। वहीं पुलिस ने जब गाड़ी मोड़ी तो वो गाड़ी के पीछे ही हो लिया। जब वहां टकराई कार में पुलिस को कोई नहीं मिला तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। तब पुलिस को पता चला कि कैसे चोर उन्हें चूना लगा गया। ये चोर इतना शातिर था कि नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा ना आ जाए, इसलिए अपने चेहरे पर फ्लैश लाइट मारते हुए 9-2-11 हो गया। 29 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के नासिक देवलाली में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। धवल खातीवाला नाम के एक शख्स ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में चुपके से छलांग मारकर तेंदुआ एक घर में घुसा और दरवाजे पे सो रहे कुत्ते पर अचानक से अटैक कर दिया। लेकिन तेंदुआ जैसे ही अटैक करता है तो कुत्ता भौंकते हुए भाग निकलता है, क्योंकि गले में पहने पट्टे की वजह से तेंदुआ उसके गले पर पकड़ नहीं बना पाता। कुत्ता आगे आगे और तेंदुआ पीछे पीछे भागता है पर सीसीटीवी की नजर से दूर जाता है। लेकिन धवल के मुताबिक लेजी नाम का उनका डॉग बचने में कामयाब नहीं हो पाता और तेंदुआ उसे ले जाता है। इसलिए डॉग ओनर, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्लियों का डर है तो कृपया अपने डॉग की रक्षा का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें। 18 अक्टूबर 2017 को दिन दहाड़े केरल के कोझिकोड के एक चौंकाने वाला वाकया घटा जब एक बीकॉम स्टूडेंट अपनी पीजी पर अपने सामान के साथ जा रही थी। लेकिन उसी रोड पर लुंगी पहनकर जा रहा एक शख्स उसको अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन निडर और साहसी लड़की उसका सामना करती है और न केवल उस पर प्रहार करती है बल्कि शोर भी मचाती है, जिस वजह से वो शख्स भागने पर मजबूर हो जाता है। ये सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके वायरल होते ही उस शख्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे साहसी लड़की की हिम्मत को तहे दिल से सैल्यूट। कहते हैं कि बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं और एक बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करती है। मगर अब हम आपको ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जो आपके अंदर तक को आपको हिला डालेगी। सितंबर 2015 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में घटी यह घटना अगर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड न होती तो उन्हें पकड़कर जुर्म साबित करना नामुमकिन था। दरअसल जब 83 वर्षीय राम गोपाल जब बीमार पड़ गए तो उन्हें उनके बेटे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। तभी एक दिन उनकी डॉक्टर बेटी जया सुधा अपने 2 बेटों संग उनसे मिलने आती है। थोड़ी देर बाद वो नर्स को अपने पिता से कुछ प्राइवेट में बात करने को भूल जाने के लिए कहती है। जैसे ही नर्स जाती है, जया सुधा का बेटा शर्ट के अंदर से कुछ पेपर निकालता है जिस पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट दोबारा शर्ट में डाल लिया जाता है और फिर उनकी बेटी अंगूठे पर लगी इंक स्प्रिट से साफ कर देती है। काम हो जाने के बाद अपने पिता को मारने के लिए अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर उन्हें आईसीयू मशीनों से अनप्लग कर देती है। लेकिन तभी शक होने पर डॉक्टर्स और नर्स अंदर आते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट के साथ बेटा वहां से खिसक लेता है। थोड़ी देर बाद बेटी और उसका दूसरा बेटा वहां से भाग जाते हैं। नर्स को लगता है शायद ड्रिप अपने आप निकल गई होगी और वो उसे दोबारा लगा देती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता आखिर वहां हुआ क्या था। राजगोपाल बच तो जाते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन करीब 1 साल बाद इस राज से पर्दा उठ जाता है जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसके बाद केस रजिस्टर कर लिया जाता है और जया सुधा का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द करने की मांग उठती है। अब आप भी बताइए कि प्रॉपर्टी के लालच में अंधी बेटी और उसके बेटे को क्या सजा देनी चाहिए। आशा करते हैं शॉकिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।